किसान भाइयों, 13-235 गन्ना प्रजाति के बारे में पिछले 2 साल से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। शुरुआत में किसी ने अच्छी बताई, बीच में कहने लगे कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा रोग है, ब्लैक स्मट है, इसमें तो आंखें फूट जाती है। बहुत सारी बातें आपने इस प्रजाति के बारे में सुनी होगी, लेकिन अब इन सारी बातों का तोड़ हो चुका है। रिजल्ट आ चुके हैं इस प्रजाति के, भाई ये अच्छी है, इसकी बुआई करनी चाहिए या नहीं। किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छी गन्ना प्रजाति है। सिर्फ एक ही बात में अगर मैं कहूँ, जितने भी किसान साथी नई गन्ना प्रजाति की तलाश कर रहे हैं कि भाई अब हम 0238 के बाद इस साल कौन सी गन्ना प्रजाति लगाएं, उनके लिए केवल एक ही जवाब है, 13-235। किसान साथियों, सबसे पहले तो बताऊं कि इसका बीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल रेट पे मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारी चीनी मिलें इसको लेंगी, सभी क्षेत्रों में ये गन्ना प्रजाति पास है। किसान साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ये गन्ना प्रजाति आपको देगी। जैसी मेहनत करोगे वैसा ही गन्ना ये आपको देगी। सबसे पहले तो बताऊं, इसमें कोई भी रोग नहीं है। 0238 में जहां आप दवाई पे दवाई डाल रहे हैं किसान भाइयों, टंकी नहीं उतर रही है आपकी कमर से, इसमें कोई भी स्प्रे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। चाहे तो अपने शौक के लिए 1-2 स्प्रे आप लगा लेना, वरना कुछ करने की आवश्यकता नहीं। किसान साथियों, बहुत ही कम लागत में आपको ये बहुत अच्छा उत्पादन देगी। जो समस्याएं बताई जा रही थी इसमें कि भाई इसकी आंख फूट जाती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये कहा जा रहा था इसमें ब्लैक स्मट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत परेशानी मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको परेशान करेगी या आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे लगानी पड़ेगी। बहुत ही कम देख रेख में बहुत ही तगड़ा उत्पादन देने की क्षमता इस गन्ना प्रजाति के अंदर है। किसान साथियों, जमाव की मैं बात करूं तो जमाव इसमें बहुत शानदार है। शुरुआत में आपको लगेगा कि भाई बहुत ही हल्का गन्ना इसका निकलता है, शुरुआत में जो पौधा निकलता है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगी बहुत तेज़ी से ये विकास करना शुरू करती है, किसी भी गन्ना प्रजाति को बिल्कुल पीछे छोड़ देती है। अब मैं निकाल की बात करता हूँ, क्योंकि किसान के मन में कहीं ना कहीं डाउट ये डाला जा रहा है कि भाई ये उत्पादन में कम है। मैं कहता हूँ किसान भाइयों, मैंने इसके सारी तरीके के खेत देख लिए हैं। किसी ने अगर ट्रेंच में गन्ना लगा रखा है या रिंग पिट में, तो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आया, बहुत अच्छी मोटाई गन्ने की आ गई थी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्यात है, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं, ब्यात की दवा डाल देते हैं, तो परेशानी बन जाती है कि इतना ज़्यादा ब्यात आ जाए, गन्ने बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। आप इसको चाहे तो थोड़ी सी दूरी पे बोइए, या किसान साथियों बहुत ज़्यादा इसको घिनका बोने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कांची पे कांची चढ़ा दी, या 28 इंच पे बो रहे तो बहुत ही पास समी बो दिया, नहीं। अगर आप 28 से 30 इंच पे लगा रहे तो थोड़ी सी 4 इंच का गैप दे के इसकी बुआई करें किसान साथियों। और कोई भी ब्यात की दवा आपको डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कम देख रेख में, बहुत ही कम खाद में, बहुत ही कम लागत में ये आपको 38 जितना ही उत्पादन देगी। किसान साथियों, जब आप पिछले साल परेशान हो रहे थे कि कई किसानों ने कहा मुझे कि मनोज भाई चाहे 10-15 क्विंटल कम निकल जाए, लेकिन इससे पंडा छुड़वाओ, और अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो बहुत कम उत्पादन देगी 38 से। ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान साथियों, बिल्कुल उतना ही उत्पादन मिलेगा। और मैंने इसका 100+ का भी खेत देखा है। हमारे अमरोहा के हैं राजवीर सिंह, उनके पास खड़ा है, उनकी वीडियो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा, कितना शानदार 5 फुट पे गन्ना निकल रहा है। तो आप इसकी बुआई करें किसान साथियों, बिल्कुल भी भ्रम में ना फंसें कि भाई कौन सी प्रजाति लगाएं। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो तीनों प्रजातियाँ हैं, ये 15-023, 14-201 और 13-235, इनमें सबसे बेस्ट यही है। 14-201 ग्रोथ नहीं करती और 15-023 में नुकसान बहुत ही ज़्यादा है, रोग भी उसमें बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वो प्रजाति भी किसानों को पसंद नहीं है और गिरती बहुत ज़्यादा है वो। तो किसान भाइयों, तीनों में से ये प्रजाति बेस्ट है, इसकी बुआई करें और लाभ उठावें। बिल्कुल भी महंगा बड़ी बीज ना खरीदो कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा बीज खरीद लिया और वो पास भी नहीं है। और किसान भाइयों, एक चीज़ और कहूँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रजाति पास हो सकती है तो उसका भी थोड़ा थोड़ा बीज लगा लो और जो है आगे के लिए उससे ही बीज तैयार करें। लेकिन ये नहीं कि भाई 20-20 बीघे बो दिया, 15-15 बीघे का बीज खरीद के ला रहे हो और बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हो। और किसान भाइयों, अच्छी अच्छी प्रजातियाँ और भी आएंगी। ये तो 0238 के सामने किसी गन्ने को वरीयता नहीं दी किसान ने, इसीलिए बहुत अच्छी प्रजाति भी जो 1-2 आई वो किसान ने हटा दी, उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे UP 05125 है, उसका मोटा गन्ना है, उसके भी खेत अब पहचान में आ रहे हैं, धीरे धीरे उनका बीज भी किसानों को अब मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि उनको भी महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं कि भाई बहुत महंगा खरीद लिया, सारे बीज धीरे धीरे किसान को मिल जाएंगे। और तब तक आप 13-235 की बुआई करें।
हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा, कुछ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो 0-238 कहीं नहीं गया, या ये है, ये तो उत्पादन इतना दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, खेत के खेत उजड़ गए, किसान बहुत बर्बाद है। एक आधा कोई किसान है जो इतनी ज़्यादा लागत लगा रहा कि भाई स्प्रे पे स्प्रे ही करे जा रहा, उनकी तो मैं बात नहीं कहूँगा। मैं खुद कहूँ किसान भाइयों, जो खेत हमारा अच्छा भी निकल रहा है उसमें हमें पता है कि कितनी लागत और कितनी मेहनत लगानी पड़ रही है उसमें, तो इसकी बुआई बिल्कुल ना करें। और एक चीज़ और मैं बताऊं, टॉप बरर तो टॉप बरर, इसमें रेड रॉट भी आने लगी है। थोड़े समय बाद इसके खेत के खेत सूखेंगे, और इस साल भी ऐसा हुआ, कई किसानों के सामने ये समस्या आई है कि भाई उनके खेत सूख गए, और आगे ये समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसमें अपना नुकसान ना करो। 13-235 बेस्ट वेराइटी है, इस साल बुआई करें, अगली साल और भी कोई अच्छी प्रजाति आ सकती है। और एक इसकी खास बात लास्ट में बताना चाहूँगा, किसान भाइयों, ये ऐसी प्रजाति अगर आप इसको 4 साल तक भी रखेंगे तो भी इसकी पेडी खत्म नहीं होगी, इतना ज़्यादा फुटाव इसमें आता रहता है। तीसरी साल के कुछ गन्ने मेरे पास इसके हैं जो बहुत ही अच्छा फुटाव ले रहे। आपको थोड़ा सा समन्वय बना के रखना, जैविक चीज़ों का थोड़ा सा रासायनिक खाद्यों के साथ इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो किसान भाइयों बहुत ही लंबे समय तक, तीसरी साल की पेडी तो इसकी निश्चित ही हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इतना ज़बरदस्त ब्यात और फुटाव इस वैरायटी में आता रहता है। और पौधे में ही किसान की लागत आती है, पौधे में भी इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है किसान भाइयों, बहुत कम देख रेख में ही ये 38 के बराबर आपको उत्पादन देगी। आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा खेत खड़ा है, तो इसकी बुआई करिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।